नंदिनी, एक हमारी जनक नंदिनी, दूजे रघुनंदन सरकार हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार। दोस्तों, YouTube चैनल सुरेश मिश्रा पर नित्य रामायण पाठ से पहले आज का माता सीता और भगवान श्री राम का यह संपुट अगर प्रिय लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम सीताराम, श्री सीताराम सीताराम सीताराम। कुशल प्रश्न करि आसन दीने, पूज प्रेम परिपूरन कीने, कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मन हुआ मीके। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंदमूल फल और अंकुर ला कर दिए। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए, भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। आज सुफल तपु तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम्हि अवलोकत आजु, लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुमरे दरस आस सब पूजी, अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सर सिज सहज सनेहु। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गईं। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। कर्म वचन मन छाड़ी चलू, अजब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपन हूँ नहीं, किए कोटि उपचार सियावर, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वो सुख नहीं पाता। सुनी मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अगाने, तब रघुबर मुनि सुजसु सुआवा, कोटि भांति कई सबहि सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयस करोड़ों यानी अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गन गेहू, जेहि सुनीस जेहि मुनीस तुम आदर देहु। मुनि रघुवीर परस पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि।
उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। ये सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुआए। ये श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये यही मुदित भये लही लोयन लाहू। देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदर काई। श्री रामचंद्र जी ने जब किसी को प्रणाम किया, नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए लौटे। राम कीन विश्राम निशि, प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एक हमारी जनक नंदिनी, एक हमारी जनक नंदिनी। दूजे रघुनंदन सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया, नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। श्री रामचंद्र जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कही कही हम के मग जाई। मुनि मन बिहसि राम सन कही, सुगम सकल मग तुम कहूँ आई। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि कुट से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए, असुनि मन मुदित 50 आए। सबनि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहाही मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया, साथ जाने की बात कही। सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटु चारि संग तब दीने, अजिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। करि प्रणाम ऋषिवाय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरसु नारी नर दाई। होहि असनाथ जन्म फलु पाई, फिर दुखित मनु संग पठाई।
जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बाटू विनयकारी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। एक हमारी जनक नंदिनी, एक हमारी जनक नंदिनी, दूजे रघुनंदन सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री सीताराम सीताराम सीताराम।